हेलो बच्चों, एके कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़े हायर परचेज सिस्टम। आज जो पढ़ेंगे हम लोग इसमें टॉपिक डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। माने इंस्टॉलमेंट के पेमेंट में त्रुटि। इंस्टॉलमेंट का पेमेंट अगर हायर परचेजर बीच में ही रोक देता है। हम लोग हायर परचेज सिस्टम में बताए थे कि जब तक ने आखिरी किस्त का हायर परचेजर पेमेंट करेगा वस्तु का मालिक नहीं बन सकता है। अगर बीच में ही इंस्टॉलमेंट को रोक देता है, डिफॉल्ट कर देता है, तो हायर परचेज एक्ट के अंतर्गत हायर वेंडर को अधिकार दिया गया है, राइट दिया गया है कि जो वस्तु उसने बेचा है हायर परचेजर को, वो उसको वापस ले। क्या ले ले? वापस ले। तो ऐसे जितने भी बोलते हैं उस वस्तु को अपने अधिकार में ले लेना, दोबारा वापस ले लेना। कौन? हायर वेंडर हायर परचेज वस्तु को वापस ले लेगा। क्यों ले लेगा? कि बीच में इंस्टॉलमेंट का डिफॉल्ट हो गया था, हायर परचेजर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं किया था, तो ऐसे में क्या करेगा? हायर परचेजर उस वस्तु को रिटर्न ले लेगा। जब रिटर्न लेता है तो हायर वेंडर वापस ले लेता है। तो हायर वेंडर अपने यहाँ क्या खोलता है? रिपोसेस्ड स्टॉक अकाउंट। माने पुनः अधिकार में आया हुआ रह दिया खाता, पुनः अधिकार में वो स्टॉक को वापस ले लिया अपने अधिकार में। तो वो क्या खोलेगा? वो रिपोसेस्ड स्टॉक अकाउंट। तो आज आप लोगों को हम बताएंगे कि रिपोसेस्ड स्टॉक अकाउंट कैसे खुलता है इसके बाद। ठीक है, हमारा एक्सपीरियंस 35 ईयर्स का है। आप लोग जान कि कहाँ प्रॉब्लम आता है लोगों को, इसको बताना चाहते हैं, वो आप लोग क्लियर कर लीजिए। ठीक है, देखिएगा बहुत यूजफुल होगा, जो कि डिफॉल्ट में लोग प्रॉब्लम कर देते हैं। ठीक है, वस्तु किसने क्या किया? रिटर्न कर दिया। कौन? हायर परचेजर को वस्तु को वापस करना पड़ गया। क्यों वापस करना पड़ा? क्योंकि बीच में किस्त को रोक दिया। तो उसके लिए क्या क्या दोनों बुक में एंट्री होता है जब डिफॉल्ट होता है, इसको बता देते हैं। इसको बताने के बाद एक क्वेश्चन बताता है, देखिएगा। ठीक है, जरा देखिए, डिफॉल्ट कुछ थ्योरी जरूरी है हम लोग को बताना है। डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट के पेमेंट में डिफॉल्ट कर देना। वैसी स्थिति में देख लीजिए, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, वेंडर क्या क्या एंट्री करेगा, परचेजर क्या क्या एंट्री करेगा। पहले देखिए, नंबर 1, व्हेन एसेट टेकन बैक। ये कौन है? वेंडर है, एसेट्स को वापस ले लेगा। जब एसेट्स को वापस ले लेगा तो हायर वेंडर अपने यहाँ रिपोसेस अकाउंट खोलता है। रिपोसेस स्टॉक अकाउंट, रिपोसेस एसेट अकाउंट, कुछ भी बोल सकते हैं, वो खोलता है। पहले क्या होगा? रिपोसेस स्टॉक अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, जितना पैसा बच गया। ठीक है, मान 4 इंस्टॉलमेंट है, 2 इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो गया है। मान 4 इंस्टॉलमेंट 3,000 का है, अगर 6,000 का पेमेंट हो गया तो बाकी यहाँ लिखेगा 6,000 बैलेंस, मान इंटरेस्ट वगैरह लेस ऐड करके। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो वापस देगा कौन? हायर वेंडर। तो उस वस्तु में क्या करेगा? वेन स्पेंट ऑन रिपेयर, उसके उसके रिपेयर, उसके ओवर वाली या उसके मतलब मेंटेनेंस पर खर्चा करेगा। वस्तु वापस देने के बाद उसके रिपेयर पर खर्च करेगा, क्योंकि वस्तु जब लिया होगा परचेजर उसकी यूज में होगा, यूज में होगा तो वस्तु टूट फूट हुआ होगा, उसको रिपेयर करेगा, मेंटेनेंस करेगा, और वही करेगा। ठीक है, तो व्हेन स्पेंट ऑन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ये लिखेगा क्या? हायर वेंडर को तो याद रखिए, repossessed stock account debit to cash oblique bank account, repossessed stock account debit to cash oblique bank। उसके बाद वेंट रीसेल ऑफ रिपोसेड स्टॉक, उसके बाद हायर वेंडर क्या करेगा? वस्तु को दोबारा बेच देगा किसी और पार्टी को, किसी और पार्टी को बेच देगा मरम्मत करने के बाद। जब बेचेगा तो लिखेगा यहाँ पर कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रिपोसेड स्टॉक अकाउंट। हो गया। उसके बाद जब ये वस्तु को बेचेगा, बेचने के बाद ये जो हायर वेंडर है रिपोसेड अकाउंट का डेबिट साइड और क्रेडिट जोड़ेगा। क्रेडिट ज्यादा होगा तो रिपोसेड अकाउंट में प्रॉफिट माना जाएगा, और डेबिट ज्यादा होगा तो लॉस, उसको पीए अकाउंट ट्रांसफर कर दीजिएगा। तो देखिए, इन केस ऑफ प्रॉफिट ऑन रीसेल, अगर प्रॉफिट होता है तो लिखिएगा। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग लगता है मिस्टेक हो गया यहाँ पर, तो उसको कर देते हैं। रिपोसेड क्या चीज है? रिपोसेड, रिपोसेड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। रिपोसेड, चलिए ठीक है, रिपोसेड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, ये होगा। उसके बाद अगर इन केस ऑफ लॉस ऑफ रीसेल, रीसेल में लॉस हो गया तो पीएल अकाउंट डेबिट टू रिपोसेड स्टॉक अकाउंट। इसको करने के बाद इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, हायर परचेजर क्या एंट्री करेगा? हायर परचेजर को वस्तु वापस करना पड़ेगा। व्हेन एसेट रिटर्न, रिटर्न करेगा तो हायर वेंडर को, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। किस अमाउंट से? मान लीजिए इसको 12,000 पेमेंट करना था,
और ये 6,000 पेमेंट कर चुका है, तो एसेट का वैल्यू 6,000 से क्रेडिट कर दीजिएगा, वेंडर को 6,000 से क्रेडिट कर दीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, एसेट को क्लोज करेंगे। ये तो जनरली एसेट अकाउंट का डेबिट साइड भी ज्यादा होता है, तो ऐसे में क्या करेंगे आप लोगों को, पीएल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और अगर गलती से क्रेडिट हो गया तो जस्ट अपोजिट कर देंगे, ऐसा होता नहीं है, एसेट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, ये दो ही की बात करेगा, एसेट वापस करेगा और एसेट अकाउंट क्लोज कर देगा। यही आपका डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, इसको आप लोग ठीक है उतार लीजिए, ठीक है ना। एक मिनट थोड़ा सा इसको आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं, तो देखिएगा इसको अच्छा से समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, दोनों बुक में भी हम आपको लेजर बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति है, ए परचेज अ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2021 ऑन हायर परचेज फ्रॉम एक्सप्रेस होता है फ्रॉम बी। ए बी से एक मशीन खरीदता है, कितना, 2021 अप्रैल 1 को, 1 अप्रैल को 2021 को, फ्रॉम बी। कैश प्राइस ऑफ मशीन, मशीन का कैश प्राइस है 10,600 रुपया, कितना रुपया, 10,600 कैश प्राइस है। एंड पेमेंट वाज मेड इन 4 इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना, 3,000 ईच करके, 4 इंस्टॉलमेंट 3,000 रुपया ईच करके। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। अगर आपको हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है तो जो और ध्यान रखिए, ये जो है बी से मशीन खरीदा है, मशीन का कैश प्राइस कितना, 10,600 रुपया है, और उसके बाद इसका डेप्रिसिएशन, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% है, और 3,000 का 4 किस्त पेमेंट करना है, 4 इंस्टॉलमेंट है, इंटरेस्ट रेट 5% है। डेप्रिसिएशन 10% पर एनम, डिमिनिशिंग डीबीएम, डीबीएम मतलब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में। हायर परचेजर में ये जो था, could not pay off the installment, ठीक है, ड्यू टू 31 मार्च 2023। ये जो हायर परचेजर ये जो था, वो 31 मार्च 2023 से इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं किया। देखिए क्वेश्चन बनेगा 4 साल के लिए, 21 22 22 23 23 24 24 25, लेकिन 23 में ही डिफॉल्ट कर दिया। 23 में जब 31 मार्च आया तो ये क्या किया, हायर परचेजर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं किया। 2 साल में डिफॉल्ट हो गया, पहला साल तो कितना नॉर्मल था, पेमेंट किया, सेकंड ईयर में क्या किया, पेमेंट नहीं किया, तो 2 साल के इंटरेस्ट निकालेंगे, 2 साल के डिप्रिसिएशन, याद रखिए, क्योंकि पूरा पेमेंट नहीं हो रहा है। क्वेश्चन तो आपको क्या 4 साल के लिए बोला, 4 साल का 4 इंस्टॉलमेंट है, लेकिन हम लोग 2 साल का ही एंट्री करेंगे, क्योंकि 31 मार्च 2023 को इसका पेमेंट नहीं किया, कौन, ए हायर परचेजर ने नहीं किया, तो क्या होगा, ठीक है। द सेलर आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल फॉर्मेलिटीज, फॉर्मेलिटीज ये करने के बाद, फॉर्मेलिटीज टूक अ पोजीशन ऑन द मशीन, मशीन को रिटर्न ले लिया और उसको 1,000 रुपया खर्चा किया, उसको रिसोल्ड कर दिया, कितना रिसोल्ड कर दिया, तो रिसोल्ड कर दिया कितना में, 9,580 में रिसोल्ड कर दिया, रिसोल्ड है ये, RSOLD, रिसोल्ड कितना कर दिया, 5,000 9,580 में। थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो गया कि वो मिस्टेक इसको कर सकते हैं, यहाँ देखिए हम लिख देते हैं, इसको याद रखिएगा, प्रीपेयर एज अकाउंट एंड मशीन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बी, ठीक है। प्रीपेयर, सॉरी ये कौन है, ए है, इसको ऐसे लिखा जाए, कोई बात नहीं, प्रीपेयर बीज अकाउंट एंड मशीन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए, ये ज्यादा क्लियर करना चाह रहे, ठीक है। मैंने एक यहाँ एक कौन है, परचेजर, इसके यहाँ बनाइए क्या, बीज अकाउंट और मशीन अकाउंट, बीज अकाउंट और मशीन अकाउंट, हायर परचेजर किया। उसके बाद
एज अकाउंट एंड ये जो बी जो है ये कौन है, हायर वेंडर है, ये बनाएगा रिपोसेस्ड स्टॉक अकाउंट, ठीक है। एज अकाउंट एंड रिपोसेस्ड अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बी, इन द बुक्स ऑफ बी, याद रखिए। चलिए इसको उतार लीजिए आप लोग। अब यहाँ पर हम लोग 2 साल का इंटरेस्ट और 2 साल डेप्रिसिएशन निकालेंगे। एक्चुअली में क्वेश्चन पहले क्लास वालों को पढ़ाई तो लिखा हुआ था, ठीक है, तो लोग मिटा दिया लगता है इसको, दोबारा क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट है। खाली यहाँ पर क्या कहाँ क्या क्या बनाना है, तो यहाँ बी के यहाँ बनाना, ए के यहाँ बनाना बीज अकाउंट और मशीन अकाउंट, और बी के यहाँ बनाना एज अकाउंट और रिपोसेस्ड स्टॉक अकाउंट। ये क्वेश्चन बता बोल रहा आपको, तो चलिए इसको उतार लीजिए। अब हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं और डेप्रिसिएशन निकालते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। चलिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ये 2 साल के निकलेगा। चलिए फर्स्ट ईयर, दाम कितना है इसका 10,600, 10,600, इसका कितना परसेंट 5% निकालिए। 10,600 का 5%, 0 कट गया, 6 पचे 30, 5 एक 5, ठीक है। 10,600 का 5%, 530, 530, ठीक है। ये होगा कैश प्राइस, ये तो मालूम है। यहाँ क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट, और यहाँ पर इंस्टॉलमेंट, ये लिखा जाता है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट कितना 3,000 रुपया का है, हम इसका 7 कर दे चुके हैं, 7 में निकाले बता दी। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, ये माइनस कर देंगे 530, 3,000 माइनस 530 लेस कर दीजिए 2,470 रुपया। फिर यहाँ पर आके ठीक है, कैश प्राइस कितना है 10,600 रुपया है, तो फर्स्ट ईयर में 10,600 का 5%, 530 रुपया आ गया। 3,000 का इंस्टॉलमेंट था, 530 लेस करें जो बचेगा, फिर आप यहाँ लेस करेंगे सेकंड ईयर का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट सिर्फ 2 ही साल का निकलेगा, कितना साल का निकलेगा, सिर्फ 2 साल का इंटरेस्ट, सिर्फ 2 साल। 10,600 और माइनस कितना कर देंगे यहाँ पर 2,470, 8,130, ये कितना बचा 8,130। तो सेकंड ईयर पर इंटरेस्ट जो निकलेगा 8,130, इसका कितना परसेंट 5%। ये आपको क्वेश्चन 1 2 बताए तो शुरुआत में उसी पर बेस्ड है, इंटू 5%, तो 407 रुपया कहीं पे कितना 406.5 है, 407 कर देते हैं। इंटरेस्ट हो गया, अब डेप्रिसिएशन निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। फर्स्ट ईयर 10,600 है, इसका 10% निकाल लीजिए 10,160 रुपया। सेकंड ईयर में निकालेंगे, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। सेकंड ईयर में 10,600 माइनस 10,160, तो 10,600, 10,600, हाँ 10,600 माइनस 10,160 बचा कितना 9,540, इसका 10% निकाल लीजिए, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, तो बराबर आ जाएगा 954। इसी पर आप क्वेश्चन लोग बनाएंगे, ठीक है। तो कुछ हम यहाँ पे याद करिए, अपना लिख लेते हैं। इंटरेस्ट जो है 530 रुपया है, और एक इंटरेस्ट कितना है 407 रुपया। यहाँ पर देखिए हम डायरेक्ट बना रहे हैं ना कि उतार रहे हैं, ठीक है। ये इंटरेस्ट हो गया, डेप्रिसिएशन जो है 10,160 रुपया है, और एक कितना है, ये याद रखें कि हम कर रहे हैं, जो कि हमको जो बनाना है 954, 954।
चलिए इसको उतार लीजिए आप लोग, उसको निकालिएगा इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन। अब हम लोग को अकाउंट बनाना है, दोनों को बुक में अकाउंट बनाना है। पहले बनाते हैं इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर बनाते हैं, ठीक है। तो हायर वेंडर को पहले क्यों बनाएंगे यहाँ पर, क्योंकि रिटर्न वस्तु को ले रहा है। मेन यहाँ पर समझाना है हायर वेंडर का अकाउंट। हायर वेंडर कौन है, बी है। चलिए इन द बुक्स ऑफ बी, ये बनेगा अपने एक अकाउंट, कितना बनाएगा, एक का 2 साल के लिए। ये बनाएगा अपने यहाँ किसका, एज अकाउंट। पहले किसका बनाएगा, एज अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, ठीक है। इधर डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। मेन समझना आप लोग को, ठीक है। ये कौन है, हायर वेंडर है। 2021 अप्रैल, क्या बेचा था ये मशीन, ये मशीन में लिखेगा एज अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट। तो क्या लिखेंगे, हायर सेल्स, हायर सेल्स अकाउंट। ये कितना, 10,600 रुपया। डाउन पेमेंट नहीं है। अब इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेगा 2021 2022 2022। एम मतलब मार्च, मार्च 31 फर्स्ट सेकंड इंटरेस्ट, तो टू क्या करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट कितना फर्स्ट ईयर का है, 530 रुपया, देख लीजिएगा इंटरेस्ट निकाले थे। इंस्टॉलमेंट कितना का, 3,000 का। फर्स्ट ईयर में कोई प्रॉब्लम आया ही नहीं, पेमेंट हो गया। तो ये हो जाएगा मार्च, मार्च 31 को इसने इंस्टॉलमेंट रिसीव कर लिया। तो भाई क्या करेंगे, बैंक अकाउंट। इस आ गया बाय बैंक अकाउंट, बैंक कितना का, 3,000 रुपये का किस्त हो गया। इसको सीडी और बीडी कर दिया जाए, ठीक है। जोड़ लेते हैं 10,600 एंड प्लस कितना, 530 प्लस 530, 11,130, 11130, 11130। मार्च 31 बाय क्या करेंगे, बैलेंस सीडी माइनस 3,000, 8,130, 8,130। सेकंड ईयर बनाते हैं 2000 क्या आपको 22-23, 2022 है 2023। जब देखिएगा यहाँ पर ध्यान देने की बात है, अप्रैल 1 तो टू क्या करेंगे यहाँ पर, बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी। ये कितना रुपया है, 8,130 रुपया। सेकंड ईयर 2022 2023, सेकंड ईयर मार्च 31 इंटरेस्ट का रिकॉर्ड किया जाए, तो टू क्या करेंगे यहाँ पर, इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट। सेकंड ईयर इंटरेस्ट देख लीजिए कितना है, 407। और आज के दिन 31 मार्च को पेमेंट नहीं मिला, पेमेंट नहीं मिला, वेंडर का बुक है, पेमेंट नहीं मिला। टोटल जोड़िए कितना डी अमाउंट था, 8,030 प्लस इंटरेस्ट 407 रुपया, मतलब 8,537 रुपया। इतना रुपया वेंडर का परचेजर के पास ड्यू रह गया। वस्तु वापस हो गया, मतलब रिटर्न ले लिया, रिटर्न ले लेगा, यहीं पे अकाउंट क्लोज हो जाएगा।
2023 मार्च 31। वाई लिखेंगे रिपोसेस्ड स्टॉक अकाउंट, क्या लिखेंगे यहाँ पर? रिपोसेस्ड, रिपोसेस्ड, रिपोसेस्ड अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, ये हो गया कितना? 8,537, 8,537। ये वस्तु रिटर्न हो गया, अब अकाउंट क्लोज, इसका भी अकाउंट नहीं जाएगा। ठीक है, 8,537 रुपया। ठीक है, इसी ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को? इसको उतार लीजिए, है ना? रिपोसेस्ड स्टॉक अकाउंट याद रहेगा, ये सबसे बड़ा सिद्धांत। रिपोसेस्ड स्टॉक अकाउंट, ये रिटर्न हो गया, क्या हो गया ये? RET, रिटर्न बैक, वस्तु किसने वापस ले लिया। अब हम लोग क्या बनाएंगे इसके यहाँ फिर? रिपोसेस्ड स्टॉक अकाउंट, इसको बनाना क्वेश्चन के साथ। क्या बोला? रिपोसेस्ड स्टॉक अकाउंट। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पूरा मिटा दिया जाए। ये बनेगा 2023 में बनेगा, क्या बनेगा? 2023 31 मार्च को बनेगा। अब ये बनाएगा रिपोसेस्ड स्टॉक अकाउंट, रिपोसेस्ड, ठीक है, स्टॉक अकाउंट, रिपोसेस्ड स्टॉक अकाउंट, ठीक है, रिपोसेस्ड स्टॉक अकाउंट बनाएगा, बनाने दीजिए। ये बनेगा आपको 2023 मार्च 31। 2 हो जाएगा यहाँ पर, क्या चीज? एज अकाउंट। ये देखिए डिपॉजिट का बैलेंस कितना है? 8,130 एंड प्लस कितना था? 407, 8,130 था और प्लस कितना था? 407, 8,537, इसको हम लिखने भूल गए थे, ठीक है, 8,537। उसके बाद इसको जो वापस देने के बाद 1,000 इसके मरम्मत में खर्च किया, मरम्मत में खर्च किया, तो मार्च 31 टू बैंक अकाउंट, ये हो गया रिपेयर एंड मेंटेनेंस या ओवरहॉलिंग, जो बोलिए ओवरहॉलिंग, कितना? 1,000 रुपया खर्चा किया। उसको इसको फिर से रीसेल कर दिया, रीसेल कितना में किया? ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 9,580, 9,580 में रीसेल कर दिया, तो मार्च 31 तो बाय करेंगे बैंक अकाउंट, बस खत्म हो गया। ये कौन है? वेंडर है, वस्तु को वापस लिया, लेने के बाद इसको बेच दिया, कितना बेच दिया? 9,580 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 9,580, देखिए क्वेश्चन में 9,580 टोटल करेंगे। क्रेडिट ज्यादा लग रहा है हमको, तो देखिए देख लेते हैं, क्रेडिट साइड में 9,580 जोड़िए, 9,580 रुपये क्रेडिट में है, तो 9,580 रुपया। रिपोसेस्ड अकाउंट की क्रेडिट में 9,580 रुपया, ठीक है, माइनस डेबिट में है 9,537, 9,537 इक्वल टू 43 आ रहा है डिफरेंस, कितना? 43। तो मार्च 31 के प्रॉफिट हो गया, 2 लिखेंगे यहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना रुपया? 43 रुपीज। ये आपको बैलेंसिंग फिगर आएगा, क्या आएगा? बैलेंसिंग हो गया, एक बुक खत्म हो गया, वापस वस्तु वापस लिया, वापस लेने के बाद रिपोसेस्ड अकाउंट बनाया और वस्तु को दोबारा बेच दिया। अब आते हैं इन द बुक्स ऑफ ए, ए कौन है? परचेजर है, इसको उतार लीजिए, ठीक है, कुछ सेकंड रुक जाते हैं। ए भी अपने अकाउंट बनाएगा 21, 22, 22, 23, ठीक है, ये अपने यहाँ बनाएगा किसके अकाउंट? बी के अकाउंट बनाएगा,
और मशीन का अकाउंट बनाएगा या मशीनरी का अकाउंट बनाएगा, जो बोलिए, मशीन या मशीनरी। चलिए बनाते हैं 2021 इन द बुक्स ऑफ, अब ए कौन है, परचेजर है, ये ए है। ए अपने पहले बनाएगा बी का अकाउंट, किसका बनाएगा, बीज अकाउंट। ए इज द हायर परचेजर, ये कौन, हायर परचेजर। तो ये पहले बनेगा अपने यहाँ बीज अकाउंट 2021 अप्रैल 1 को इसने क्या खरीदा था, मशीन, तो वाई लिखेंगे यहाँ पर मशीन अकाउंट। मशीन का दाम कैश पैसे का 10,600, 10,600। फिर इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेगा, तो 2021 से 2022 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, बाय INT मतलब इंटरेस्ट। पहला साल का इंटरेस्ट है कितना, 530 रुपया, 530 रुपया। पहला साल में कोई प्रॉब्लम आया ही नहीं है, पहले साल में कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल है, तो पेमेंट कीजिए कितना, मार्च 31 इंस्टॉलमेंट कितना का, 3,000 का। तो टू क्या करेंगे, बैंक अकाउंट 3,000 रुपया। एक साल तो बन के रखता है, ठीक है। चलिए पहला साल तो सही सलामत गुजर गए हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, जोड़ दिया जाए, जोड़ते हैं 10,600 प्लस 530 इक्वल टू 11,130, 11,130 रुपया, 11,130 रुपया लिख दिए। इसको लेस कीजिए, मार्च 31 को CD BD करना है, टू बैलेंस CD -3,000 इक्वल टू 8,130, 8,130। 2022-23 बनेगा, फाइनल ईयर है। इसी साल प्रॉब्लम हो गया, अप्रैल को CD को BD किया जाए, बाय बैलेंस BD 8,130 रुपया। प्रॉब्लम यहीं पर आ गया, 31 मार्च को 22 को ये डिफॉल्ट कर दिया, पेमेंट नहीं किया, 2023 सॉरी 22-23 2023 मार्च 31 को इसने डिफॉल्ट कर दिया, तो यहाँ पर इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर देंगे, सॉरी 2023 इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे, ये मार्च 31 बाय इंटरेस्ट अकाउंट 407 रुपया, बाय इंटरेस्ट INT इंटरेस्ट अकाउंट 407 रुपये का इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया गया। लेकिन आज के दिन इसने डिफॉल्ट कर दिया, तो 407 रुपया और इसमें जोड़ दिया जाए, तो एक्चुअली में 8,537, ये कितना आ रहा है, 8,537। यही पैसा बाकी रह गया परचेजर का, वेंडर का परचेजर के पास, इसी दाम पर एसेट्स को वापस ले लेगा, ठीक है, वापस ले लेगा मार्च 31 को, तो टू करेंगे मशीन अकाउंट, ये रिटर्न हो गया, ठीक है, मशीन क्या हो गया, वापस हो गया, टू मशीन अकाउंट कितना, 8,537 रुपया, 8,537 रुपया। ये क्या हो गया आपको, रिटर्न, RET मतलब ये रिटर्न हो गया, काम खत्म हो गया। अब ये बनाएगा मशीन अकाउंट, क्या बनाएगा, मशीन अकाउंट। तो मशीन अकाउंट क्लोज करके हम लोग, मशीन अकाउंट 2 ही साल का बनेगा, 3 साल 4 साल के, 2 साल का, सेकंड ईयर में डिफॉल्ट हो गया, तो देख लीजिए, उतार लीजिए इसको।
बनाते हैं लोग मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट बनाते हैं तो क्या होता है, मशीन अकाउंट डेबिट टू 2021 अप्रैल 1, किससे खरीदा थे 20 है ना, मशीन अकाउंट डेबिट टू 20 अकाउंट, मशीन था 10,600 रुपया, 2021 और 2022। मार्च 31 को होगा बाई डेप्रिशिएशन, क्या होगा बाई, मशीन है तो क्या होगा डेप्रिशिएशन। फर्स्ट जगह निकाल चुके थे 1060 रुपया था, देख लीजिए टेबल में। यहाँ मेन टॉपिक समझाना क्या चीज, डिफॉल्ट जो वाला डिफॉल्ट, डिफॉल्ट सेकंड ईयर में हो गया था 10,600 रुपया, 10,600 माइनस 10,160 घटा दीजिए, बचेगा कितना 9540, मार्च 31 बाय बैलेंस सीडी 9540, 9540, ये फाइनल ईयर है, ठीक है। फिर 2022 से 2023, 2022 अप्रैल 1, टू बैलेंस, सॉरी बीडी होगा ना, सीडी का क्या होता है बीडी, 9540, सेकंड डेप्रिसिएशन 10% था, 954 था, ठीक है। तो 2023 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 9540, काम खत्म, काम खत्म हो गया। आज के दिन क्या हो गया, एसेट वापस हो गया ना, तो मार्च 31 बाय 20 अकाउंट, वो देख लीजिएगा एसेट अकाउंट, ये मशीन क्या कहते हैं बैंक अकाउंट, तो 8,537, सॉरी गलत लिख दिया ना, ये कितना डेप्रिसिएशन है ना 954। अब यहाँ पर आ जाएगा, ये रिटर्न हो क्या रहा है कितना 8,537, 8, 5, 3 और 7, बहुत कैलकुलेशन होता है, हर कोई बात आसान नहीं। अब दोनों से जोड़ते हैं डेबिट क्रेडिट, जो भी डिफरेंस आएगा पीएल में ट्रांसफर कर दीजिए। हमको डेबिट भी ज्यादा लग रहा है, देखते हैं जोड़कर, डेबिट देख लेते हैं, डेबिट भी ज्यादा लग रहा है 954 एंड प्लस 8537 इज इक्वल टू, ठीक, एक मिनट, एट फाइव थ्री सेवन, ठीक है, प्लस डेप्रिसिएशन कितना था 6, 4, 10, 5, ठीक है, ठीक है, 5, 6, 9,540, तो 8,357 प्लस 954 इक्वल, ठीक है, 9491, 9491 माइनस कर दीजिए 9540, 49, ये 49 रुपया जो होगा, ये आपको कहने का मतलब 2023 मार्च 31 पीएल में ट्रांसफर कर देंगे, बैलेंसिंग फिगर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो कितना था 49, ठीक है, ये क्या है बैलेंसिंग फिगर। तो थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि कंपनी बता देगा डिफॉल्ट आपको, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से बनाइएगा और समझिएगा, अच्छा समझ देख लीजिए इसको ठीक से, ठीक, ठीक है, इसको उतारिए आप लोग।